एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, खान सर का यहाँ पे बिहार दरोगा का टेस्ट सीरीज है और ये आपका समय देखें तो इसमें 2 घंटे पूर्णांक आपका टोटल 200 है। इसके पहले आपका सेट नंबर यहाँ पे 2 यहाँ पे पढ़े थे। आज के वीडियो में यहाँ पे आपका सेट नंबर यहाँ पे 3 देखेंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन। यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है कि भारत के नए कैबिनेट सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया जो 30 अगस्त 2024 से कार्य संभालेंगे। आपका भारत के नए कैबिनेट सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया जो 30 अगस्त 2024 से कार्य संभालेंगे। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ये डी नंबर हो जाएगा, सोमनाथ। आगे यहाँ पे आपका क्वेश्चन है 2 नंबर यहाँ पे कि 13 अगस्त 2014 में समाप्त हुए योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष निम्न में से कौन थे। 13 अगस्त 2014 में समाप्त हुए योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष निम्न में से कौन थे। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर हो जाएगा, श्री मोटेक सी अहुलवालिया। आगे यहाँ पे 3 नंबर आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नारों में आज़ाद हिंद फौज के नारों में शामिल नहीं था। निम्नलिखित नारों में आज़ाद हिंद फौज के नारों में शामिल नहीं था। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ए नंबर यहाँ पे इनकलाब जिंदाबाद। आगे यहाँ पे 4 नंबर आपका क्वेश्चन है कि ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के समय पंजाब का महाराजा कौन था। ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के समय पंजाब का महाराजा कौन था। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ए नंबर हो जाएगा, महाराजा दिलीप सिंह। आगे यहाँ पे 5 नंबर आपका क्वेश्चन है चॉइस द करेक्ट सेंटेंस। तो चॉइस द करेक्ट सेंटेंस, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर। आगे यहाँ पे 6 नंबर आपका क्वेश्चन है कि भारत का पहला और सबसे पुराना जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है जिसे वर्ष 1986 में किया गया था। भारत का पहला और सबसे पुराना जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है जिसे वर्ष 1986 में किया गया था। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ए नंबर नीलगिरी आपका जैव मंडल। आगे यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा ईरान की मुद्रा का नाम है। निम्नलिखित में कौन सा ईरान की मुद्रा का नाम है। तो आपका सही आंसर क्या होगा, तो डी नंबर रियाल। आगे यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे आपका 8 नंबर क्वेश्चन है कि मुद्रा के आपका यहाँ पे स्थैतिक कार्य क्या है। मुद्रा के स्थैतिक कार्य क्या है। तो आपका सही आंसर क्या होगा, तो डी नंबर मूल्य का मापक का प्रभाव। आगे यहाँ पे आपका 9 नंबर क्वेश्चन है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में किस भारतीय पहलवान को अधिक आपका वजन के कारण 50 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती फाइनल से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। पेरिस ओलंपिक 2024 में किस भारतीय पहलवान को अधिक वजन के कारण 50 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती फाइनल से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। तो आपका सही आंसर क्या आ जाएगा, तो सी नंबर आपका विनेश फोगाट। आगे यहाँ पे 10 नंबर आपका क्वेश्चन है कि 2 सेक्टर अर्थव्यवस्था प्रारूप में समग्र आपूर्ति होती है। 2 सेक्टर अर्थव्यवस्था प्रारूप में समग्र आपूर्ति होती है। तो आपका सही आंसर क्या होगा, तो डी नंबर यहाँ पे। आगे 11 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि आजीवन शब्द में कौन सा समास है। आजीवन शब्द में कौन सा समास है। तो आपका सही आंसर क्या होगा, तो ए नंबर आपका अव्ययीभाव समास। आगे यहाँ पे आपका 12 नंबर क्वेश्चन है कि हिटलर का निम्नलिखित में कौन सा वैश्विक दृष्टिकोण था। हिटलर का निम्नलिखित में कौन सा वैश्विक दृष्टिकोण था। तो आपका सही आंसर क्या आ जाएगा, तो सी नंबर ए, बी और सी आपका यहाँ पे अयहूदी विरोधी और आपका जातीय सोपान, आपका यहाँ पे नॉर्डिक आर्य श्रेष्ठता। आगे यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है
कि भारतीय अर्थव्यवस्था के संकलन राष्ट्रीय उत्पादन में सबसे अधिक योगदान निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र करता है। भारतीय अर्थव्यवस्था के सकल राष्ट्रीय उत्पादन में सबसे अधिक योगदान निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र करता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर तृतीय क्षेत्र। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है आपका 14 नंबर, देखते हैं यहाँ पे आपका 14 नंबर क्वेश्चन है कि राज्य विधान परिषद की सदस्य संख्या के आधार पर निम्नलिखित राज्यों में दूसरा स्थान प्राप्त है। राज्य विधान परिषद की सदस्य संख्या के आधार पर निम्नलिखित राज्यों में दूसरा स्थान प्राप्त है। तो आपका सही आंसर क्या होगा, तो ए नंबर महाराष्ट्र। आगे यहाँ पे आपका 15 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस शहर को पर्वतों की रानी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस शहर को पर्वतों की रानी कहा जाता है। तो आपका सही आंसर क्या होगा, तो डी नंबर आपका मसूरी। आगे 16 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य को दुनिया के 2 सबसे बड़े धर्मों की आपका उद्गम स्थल माना जाता है। निम्नलिखित में किस राज्य को दुनिया के 2 सबसे बड़े धर्मों की आपका उद्गम स्थल माना जाता है। तो आपका सही आंसर क्या होगा, तो सी नंबर बिहार। आगे 17 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 15 फरवरी 1942 को जलियांवाला बाग कांड से भी बर्बर घटना बिहार के किस स्थान पर घटित हुई थी, जिसमें आपका 34 क्रांतिकारी शहीद हुए थे। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 15 फरवरी 1942 को जलियांवाला बाग कांड से भी आपका बर्बर घटना बिहार के किस स्थान पर घटित हुई थी, जिसमें 34 क्रांतिकारी शहीद हुए थे। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो डी नंबर तारापुर। आगे यहाँ पे आपका क्वेश्चन है 18 नंबर यहाँ पे कि बिहार में खनिज उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित स्थानों पर विचार करें। बिहार में खनिज उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित स्थानों पर विचार करें। तो आपका कौन सा कथन सही है, यही बताना है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे तो डी नंबर हो जाएगा और उपयुक्त तीनों आपका। आगे यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के नारों, वचनों एवं निम्न में से कौन शामिल नहीं है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नारों एवं वचनों में निम्न में से कौन शामिल नहीं है। तो आपका सही शामिल कौन सा नहीं है, तो ए नंबर जय जवान जय किसान। और शामिल है आपका यहाँ पे आराम हराम है, और आपका हु लिव्स इफ आपका डाई, और पूर्ण स्वराज की प्राप्ति। आगे यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन, यहाँ पे आपका 20 नंबर क्वेश्चन है कि किस मध्यकालीन संत का प्रसिद्ध ग्रंथ पंथ परीक्षा है। किस मध्यकालीन संत का प्रसिद्ध ग्रंथ आपका पंथ परीक्षा है। तो आपका सही आंसर क्या होगा, तो ए नंबर आपका दादू। आगे 21 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि एक फोटो सेल प्रकाश की ऊर्जा को बदलता है। एक फोटो सेल प्रकाश की ऊर्जा को बदलता है। तो आपका सही आंसर क्या होगा, तो ए नंबर विद्युत ऊर्जा। आगे यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान निम्नलिखित में कौन सा देश वर्ष 1916 के बाद मित्र देशों में शामिल हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान निम्नलिखित में कौन सा देश वर्ष 1916 के बाद मित्र देशों में शामिल हुआ था। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर संयुक्त राज्य अमेरिका। आगे यहाँ पे 23 नंबर आपका क्वेश्चन है यहाँ पे कि बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किसमें आपको न्यूनतम क्षेत्रफल में अति विरल वन मिलेंगे। बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किसमें आपको न्यूनतम क्षेत्रफल में अति विरल वन मिलेंगे। तो आपका सही आंसर क्या होगा, तो सी नंबर शेखपुरा। आगे यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की व्याख्या करने वाली अंतिम संस्था कौन सी है।
भारतीय संविधान की व्याख्या करने वाली अंतिम संस्था कौन सी है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बी नंबर सुप्रीम कोर्ट। आगे यहाँ पे 25 नंबर आपका क्वेश्चन है कि मुंह से फुलाने वाले गुब्बारे में निम्नलिखित में कौन सी गैस होती है? मुंह से फुलाने वाले गुब्बारे में निम्नलिखित में से कौन सी गैस होती हैं? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सी नंबर कार्बन डाइऑक्साइड। आगे यहाँ पे 26 नंबर आपका क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज को किस दर पर वार्षिक रूप से संयोजित होने पर कोई धनराशि 2 वर्षों में 400 गुना हो जाती है? प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज को किस दर पर वार्षिक रूप से संयोजित होने पर कोई धनराशि 2 वर्षों में 400 गुना हो जाती है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बी नंबर 25%। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है आपका 27 नंबर। यहाँ पे आपका 27 नंबर क्वेश्चन है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण से संबंधित अनुच्छेद है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण से संबंधित अनुच्छेद है। तो आपका सही आंसर क्या आ जाएगा? तो डी नंबर 21। आगे यहाँ पे 28 नंबर आपका क्वेश्चन है कि इटली के एकीकरण की तलवार निम्न में से किसे कहा जाता है? इटली के एकीकरण की तलवार निम्न में से किसे कहा जाता है? तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो डी नंबर यहाँ पे गैरीबाल्डी। आगे यहाँ पे 29 नंबर आपका क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे ऊंची सुरंग यहाँ पे सिकुन ला टनल का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? विश्व की सबसे ऊंची सुरंग यहाँ पे सुकून ला टनल का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो डी नंबर यहाँ पे लद्दाख। आगे यहाँ पे 30 नंबर आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास धातु तत्व के लिए होता है? निम्नलिखित में कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास धातु तत्व के लिए होता है? तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो बी नंबर यहाँ पे। आगे 31 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि लापाज राजधानी है। लापाज राजधानी है। आपका सही आंसर क्या होगा? डी नंबर यहाँ पे बोलीविया। आगे यहाँ पे 32 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि मैंग्रोव जंगलों के लिए विषय में इनमें से कौन सा कथन गलत है? मैंग्रोव जंगलों के विषय में इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो डी नंबर भारत के हरियाणा, पंजाब, बिहार राज्यों में यह वन पाए जाते हैं। आगे यहाँ पे 33 नंबर आपका क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुख्य कार्यों में सम्मिलित नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुख्य कार्यों में सम्मिलित नहीं है। तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो डी नंबर यह सदस्य देशों के दीर्घकालीन पूंजी प्रदान करती हैं। आपका 34 नंबर क्वेश्चन है कि विस्थापन समय ग्राफ का ढालना देता है। विस्थापन समय ग्राफ का ढलान देता है। तो आपका सही आंसर ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? तो सी नंबर वेग आपका। आगे यहाँ पे 35 नंबर आपका क्वेश्चन है कि किसके परिणाम स्वरूप 5वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ? किसके परिणाम स्वरूप 5 वर्ष यहाँ पे आपका 35 नंबर क्वेश्चन है किसके परिणाम स्वरूप 5वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ? किसके परिणाम स्वरूप आपका 5वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ? तो आपका सही आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो बी नंबर हुन आक्रमण के। आगे यहाँ पे आपका 36 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में समुद्र में पाया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में समुद्र में पाया जाता है? तो आपका सही आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो बी नंबर क्लोरीन। आगे यहाँ पे 37 नंबर क्वेश्चन है कि चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव में बड़े राज्यों के प्रत्याशियों को अपने प्रचार के लिए खर्च की छूट सीमा निर्धारित की है जो निम्नलिखित में है। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव में बड़े राज्यों के प्रत्याशियों को अपने प्रचार के लिए खर्च की छूट सीमा निर्धारित की है जो निम्नलिखित हैं। तो आपका सही आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो सी नंबर 95 लाख रुपए। आगे 38 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है
कि टाटा मोटर्स ने वर्ष 2024 में अपनी कौन सी इलेक्ट्रिक कार लॉन्च की हैं। टाटा मोटर्स ने वर्ष 2024 में कौन सी इलेक्ट्रिक कार लॉन्च की हैं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन, तो बी नंबर टाटा पंच। आगे 39 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि वर्ष 2024 में किस टीम ने कोपा अमेरिका चैंपियनशिप जीती। वर्ष 2024 में किस टीम ने कोपा अमेरिका चैंपियनशिप जीती। तो आपका सही आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो सी नंबर अर्जेंटीना। आगे यहाँ पे 40 नंबर क्वेश्चन है कि बिजली से लगी आग यानी आपका क्लास टी प्रकार के आग बुझाने में प्रयुक्त होता है। बिजली से लगी आग यानी क्लास टी प्रकार के आग बुझाने में प्रयुक्त होता है। तो आपका सही आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो डी नंबर हो जाएगा यहाँ पे पायरीन अग्निशामक। आगे यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पे कि गुर्दे की कार्यात्मक इकाई है, गुर्दे की कार्यात्मक इकाई है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे, तो ये डी नंबर हो जाएगा नेफ्रॉन। आगे यहाँ पे आपका 42 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन, तो बी नंबर हो जाएगा। आगे यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं 43 नंबर यहाँ पे कि स्वचालित वाहनों में द्रव चालित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है। स्वचालित वाहनों में द्रव चालित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन, तो बी नंबर हो जाएगा पास्कल का नियम। आगे यहाँ पे 44 नंबर आपका क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्नलिखित में किस कारण किसी उत्पादन की मांग की मात्रा में परिवर्तन होगा। निम्नलिखित में किस कारण किसी उत्पादन की मांग की मात्रा में परिवर्तन होगा। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे, तो बी नंबर हो जाएगा संबंधित उत्पादों की बदलती कीमतें। आगे यहाँ पे 45 नंबर आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन विपक्षी नेता के संदर्भ में गलत है। निम्नलिखित में कौन सा कथन विपक्षी नेता के संदर्भ में गलत है। तो आपका सही आंसर क्या होगा, तो डी नंबर यहाँ पे। आगे यहाँ पे 46 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि 600 मीटर की एक दौड़ में पतन सुमित को 60 मीटर से हरा देता है और 500 मीटर की दौड़ में सुमित मदन को 25 मीटर से हरा देता है। तो कितने मीटर से 400 मीटर की दौड़ में तपन मदन को हरा देगा। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन इसका, तो ए नंबर हो जाएगा 58 मीटर। आगे यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे आपका 47 नंबर क्वेश्चन है कि कुछ खालों किस सर्वनाम का उदाहरण है। कुछ खालों किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो आपका सही आंसर क्या आ जाएगा, तो सी नंबर आपका अनिश्चयवाचक। आगे यहाँ 48 नंबर क्वेश्चन है कि अस्थि खनिज घनत्व प्रशिक्षण की जाती हैं। अस्थि खनिज घनत्व प्रशिक्षण की जाती हैं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो डी नंबर आपका ऑस्टियोपोरोसिस की। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है 49 नंबर कि जुलाई 2024 में अपनी यात्रा के दौरान पीएम मोदी को प्राप्त रूस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। जुलाई 2024 में अपनी यात्रा के दौरान पीएम मोदी को प्राप्त रूस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार हैं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो डी नंबर यहाँ पे सेंट एंड्रयू द यहाँ पे अपोस्टल का आदेश। आगे यहाँ पे 50 नंबर आपका क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय को किसका अधीक्षण करने का अधिकार है। उच्च न्यायालय को किसका अधीक्षण करने का अधिकार है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर अधीनस्थ न्यायालय। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है 51 नंबर यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों को नीचे दिए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चयन करें। तो आपका सही यहाँ पे आपका ए नंबर हो जाएगा। आगे यहाँ पे देखते हैं
यहाँ पे आपका 52 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसको व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है? तो आपका सही आंसर क्या आ जाएगा? तो ये सी नंबर हो जाएगा, मेटल। आगे यहाँ पे 53 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि हार्मोन का उदाहरण है, हार्मोन का उदाहरण है, तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो ए नंबर, ऑक्सीटोसिन। आगे यहाँ पे 54 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि भारत के दक्षिण पश्चिम भाग में अरब सागर से लगे यहाँ पे सागर तट को कहते हैं। भारत के दक्षिण पश्चिम भाग में अरब सागर से लगे सागर तट को कहते हैं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन यहाँ पे डी नंबर हो जाएगा, मालाबार तट। आगे यहाँ पे 55 नंबर आपका क्वेश्चन है कि श्रेणी का यहाँ पे 1+x यहाँ पे स्क्वायर -2 का प्रसार है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सी नंबर यहाँ पे। आगे 56 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि इनमें से कौन राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो डी नंबर यहाँ पे, सूचना का अधिकार। आगे 57 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत भारत में वित्त आयोग का गठन किया गया है? किस अनुच्छेद के तहत भारत में वित्त आयोग का गठन किया गया है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सी नंबर, अनुच्छेद 280। आगे 58 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, गांधी को सबसे पहले महात्मा किसने कहा था? गांधी को सबसे पहले महात्मा किसने कहा था? तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो बी नंबर, रविन्द्रनाथ टैगोर। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है 59 नंबर यहाँ पे आपका 59 नंबर क्वेश्चन है कि 19 जुलाई 2024 को वैश्विक तकनीकी विफलता का क्या कारण था? 19 जुलाई 2024 को वैश्विक तकनीकी विफलता का क्या कारण था? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सी नंबर यहाँ पे। आगे 60 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है यहाँ पे कि पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर आसीन सर्वप्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर आसीन सर्वप्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो ए नंबर यहाँ पे, सुरेखा दोषी। आगे यहाँ पे 61 नंबर क्वेश्चन है, आयोडीन युक्त हार्मोन है, आयोडीन युक्त हार्मोन है, तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो बी नंबर यहाँ पे, थायरॉक्सिन। आगे यहाँ पे 62 नंबर आपका क्वेश्चन है कि हिंदी दिवस मनाया जाता है, हिंदी दिवस मनाया जाता है, तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो डी नंबर, 14 सितंबर। आगे यहाँ पे 63 नंबर आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे आपका तो डी नंबर हो जाएगा, राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष एवं सदस्य। आगे 64 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है? निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सी नंबर यहाँ पे, क्लॉड मेनेट, अमेरिका। आगे 65 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि गर्मी के दिनों के दौरान मिट्टी के बर्तन में रखा पानी ठंडा हो जाता है, निम्नलिखित समृद्धि के कारण। गर्मी के दिनों में के दौरान मिट्टी के बर्तन में रखा पानी ठंडा हो जाता है, निम्नलिखित समृद्धि के कारण। तो आपका सही आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो सी नंबर, वाष्पीकरण के कारण आपका पानी ठंडा हो जाता है। आगे 65 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, आगे यहाँ पे आपका 66 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्नलिखित में कौन अगस्त प्रस्ताव का प्रस्ताव रखा था? निम्नलिखित में कौन अगस्त प्रस्ताव का प्रस्ताव रखा था? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो डी नंबर हो जाएगा, लॉर्ड लिनथियोंगो। आगे यहाँ पे 67 नंबर आपका क्वेश्चन है यहाँ पे कि किन देशों की मुद्रा प्रायः हार्ड करेंसी होती हैं? किन देशों की मुद्रा प्रायः हार्ड करेंसी होती हैं? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ये हो जाएगा सी नंबर यहाँ पे, विकसित देशों की।
आगे यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं 68 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी समिति बैंकिंग क्षेत्र में सुधारों से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी समिति बैंकिंग क्षेत्र में सुधारों से संबंधित है। तो आपका सही आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन, तो ए नंबर हो जाएगा नरसिंहन समिति। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है आपका 69 नंबर, हैदराबाद में उद्घाटन किए गए भारत के पहले आपका सोलर रूफ यहाँ पे साइकिलिंग ट्रैक का नाम क्या है। हैदराबाद में उद्घाटन किए गए भारत के पहले सोलर रूफ यहाँ पे साइकिलिंग ट्रैक का नाम क्या है। तो आपका सही आंसर क्या होगा, तो बी नंबर यहाँ पे हेल्थ है। आगे यहाँ पे 70 नंबर आपका क्वेश्चन है यहाँ पे कि लैक्राइमल ग्रंथियाँ स्रावित करती हैं। लैक्राइमल ग्रंथियाँ स्रावित करती हैं, तो आपका सही आंसर क्या होगा, तो ए नंबर आंसू। आगे 71 नंबर आपका क्वेश्चन है यहाँ पे कि डीएनए का डबल यहाँ पे हेलिक्स मॉडल किसने दिया। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया। तो आपका सही आंसर क्या होगा, तो सी नंबर यहाँ पे वाटसन व क्रिक। आगे यहाँ पे 72 नंबर आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत की चौथी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। निम्नलिखित में से भारत की चौथी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। तो आपका सही आंसर क्या होगा, तो बी नंबर तेलुगु। आगे 73 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत कितने रुपए तक का कवरेज प्रदान करती हैं। आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत कितने रुपए तक का कवरेज प्रदान करती हैं। तो आपका सही आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन यहाँ पे, तो ए नंबर हो जाएगा प्रति वर्ष प्रति परिवार 5 लाख। आगे यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पे आपका 74 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे करें तथा आपका सूचियों को नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करें। तो आपका सही आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा ऑप्शन इसका आपका यहाँ पे, तो डी नंबर आपका सही हो जाएगा। आगे 75 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि चमगादड़ किस प्रकार की ध्वनि तरंगों के प्रवर्तन का उत्सर्जन और अनुसंधान करके शिकार को खोजते हैं और अंधेरी रात में उड़ते हैं। चमगादड़ किस प्रकार की ध्वनि तरंगों के प्रवर्तन का उत्सर्जन और अनुसंधान करके शिकार को खोजते हैं और अंधेरी रात में उड़ते हैं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो डी नंबर पराध्वनि तरंगे। आगे यहाँ पे 76 नंबर आपका क्वेश्चन है कि सबसे अधिक प्रयोग करने वाली दर्द निवारक दवा है। सबसे अधिक प्रयोग करने वाली दर्द निवारक दवा है। तो आपका सही आंसर क्या होगा, तो ए नंबर यहाँ पे एसिटामिनोफेन आपका। आगे 77 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि ए तथा बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में तथा बी तथा सी उसे 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि सी की तुलना में दुगुना अच्छा कार्य करता है तो उस कार्य को पूरा करने में अकेला बी कितने दिन लेगा। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो डी यहाँ पे 20 दिन। आगे 78 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कौन समिति कार्य करती है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कौन सा समिति कार्य करती है। तो आपका सही आंसर क्या आ जाएगा, तो बी नंबर लोक लेखा समिति। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है 79 नंबर यहाँ पे कि GM क्या है। आपका GEM क्या है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो डी नंबर हो जाएगा ऑनलाइन शॉपिंग के लिए एक मंच है। आगे 80 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि जब एक वस्तु के मूल्य में 20% की कमी की जाती है तो उसके बिक्री में 20% की वृद्धि होती है। राजस्व का कुल प्रभाव क्या था। जब एक वस्तु के मूल्य में 20% की कमी की जाती है तो उसकी बिक्री में 20% की वृद्धि होती है। तो राजस्व का कुल प्रभाव क्या था। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर 44% वृद्धि। आगे 81 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि पीत क्रांति का जनक निम्न में से किसे कहा जाता है। पीत क्रांति का जनक निम्न में से किसे कहा जाता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर यहाँ पे सैम यहाँ पे पितृतेता। आगे यहाँ पे 82 नंबर आपका क्वेश्चन है
यहाँ पे कि खड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है। यहाँ पे आपका 82 नंबर क्वेश्चन है, गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल्ब के कारण आगे बढ़ता है। गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल्ब के कारण आगे बढ़ता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ए नंबर, पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल्ब से। आगे 83 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है आपका कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य लक्षण निम्न में से क्या है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य लक्षण निम्न में से क्या है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ए नंबर, निजी स्वामित्व। आगे यहाँ पे 84 नंबर आपका क्वेश्चन है कि लॉरेंज वक्र क्या दर्शाता है। आपका लॉरेंज कर्व क्या दर्शाता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ए नंबर, आय वितरण। आगे यहाँ पे 85 नंबर आपका क्वेश्चन है यहाँ पे कि सिंधु नदी द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा बनाया गया है। सिंधु नदी द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा बनाया गया है। तो आपका सही आंसर क्या आ जाएगा, तो ए नंबर हो जाएगा, बनिहाल दर्रा। आगे देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन आपका 86 नंबर। यहाँ पे आपका 86 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा कार्यक्रम गरीबी उन्मूलन और आपका असमानता को कम करने के लिए 170 देशों में काम करती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम यहाँ पे गरीबी उन्मूलन और असमानता को कम करने के लिए 170 देशों में काम करती हैं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर हो जाएगा, UNDP। आगे यहाँ पे 87 नंबर आपका क्वेश्चन है कि ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं का प्रावधान निम्न में किसके द्वारा चलाया गया था। ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं का प्रावधान निम्न में से किसके द्वारा चलाया गया था। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा। आगे यहाँ पे 88 नंबर आपका क्वेश्चन है कि OMR का पूर्ण रूप क्या है। OMR का पूर्ण रूप क्या है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ए नंबर यहाँ पे। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है आपका कि भारत के किस जिले में पहला कार्बन तटस्थ गांव विकसित किया जा रहा है। भारत के किस जिले में पहला कार्बन तटस्थ गांव विकसित किया जा रहा है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर यहाँ पे, ठाणे, महाराष्ट्र। आगे यहाँ पे 90 नंबर आपका क्वेश्चन है कि झारखंड विभाजन के बाद बिहार के पहले मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन थे। आपका झारखंड विभाजन के बाद बिहार के पहले मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन थे। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो डी नंबर, श्री नीतीश कुमार। आगे यहाँ पे 91 नंबर आपके क्वेश्चन है कि यदि किसी ठोस गोले को दो बराबर भागों में काट दिया जाए तो दो अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का योग दिए गए गोले के पृष्ठ का निम्नलिखित में कौन सा भाग होगा। तो आपका सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन तो ए नंबर। आगे यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपका 92 नंबर क्वेश्चन है कि माल और सेवाओं का उत्पादन 4 प्रमुख कारकों से प्रभावित होता है। निम्नलिखित में कौन एक कारक इसमें शामिल नहीं है। माल और सेवाओं का उत्पादन 4 प्रमुख कारकों से प्रभावित होता है। निम्नलिखित में कौन एक कारक इसमें शामिल नहीं है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो डी नंबर, संगठन। आगे 93 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है आपका घ्राण संवेदी ग्राही किस अंग से पता लगाते हैं। घ्राण संवेदी ग्राही किस अंग से पता लगाते हैं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो सी नंबर, नाक। आगे 94 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी मिट्टी कॉफ़ी की खेती के लिए उपयोगी होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी कॉफ़ी की खेती के लिए उपयोगी होती हैं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो डी नंबर हो जाएगा, लेटराइट मिट्टी। आगे यहाँ पे 95 नंबर आपका क्वेश्चन है कि ई किसान उपज नीति पहल का प्राथमिक उद्देश्य है। ई किसान उपज नीति पहल का प्राथमिक उद्देश्य है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर, किसानों के भंडारण रसद को आसान बनाने के लिए। आगे यहाँ पे 96 नंबर आपका क्वेश्चन है, चॉइस द करेक्ट पैसिव वॉइस। चॉइस द करेक्ट पैसिव वॉइस। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो डी नंबर हो जाएगा। आगे यहाँ पे देखते हैं 97 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है
कि निम्नलिखित में से कौन महासागरीय धारा अटलांटिक महासागर में नहीं पाई जाती हैं। निम्नलिखित में कौन महासागरीय धारा अटलांटिक महासागर में नहीं पाई जाती हैं। तो आपका सही आंसर क्या आ जाएगा, तो सी नंबर पेरू धारा। आगे यहाँ पे 98 नंबर आपका क्वेश्चन है यहाँ पे कि साबुन की यहाँ पे बुलबुले के अंदर का दाब, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब। तो आपका सही आंसर क्या आ जाएगा, तो ए नंबर वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। आगे 99 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि यहाँ पे महाभारत का फारसी अनुवाद पुस्तक यहाँ पे रजनामा निम्न में से किसकी रचना है। महाभारत का फारसी अनुवाद पुस्तक रजमनामा निम्न में से किसकी रचना है। तो आपका सही आंसर क्या होगा, तो डी नंबर बदायूनी। आगे यहाँ पे 100 नंबर आपका क्वेश्चन है कि सोडियम यौगिक का नाम बताइए जिसका उपयोग खाद्य प्रसंस्करण में किया जाता है। सोडियम यौगिक का नाम बताइए जिसका उपयोग खाद्य प्रसंस्करण में किया जाता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ए नंबर हो जाएगा धोवन सोडा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक करें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ।